आपने कानपुर वाला किडनी कांड तो जरूर सुना होगा, जहां शुरुआत में आयुष की कहानी सामने आई थी। वो आयुष जिसकी कहानी सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गई थी, क्योंकि बताया गया था कि आयुष एक एमबीए स्टूडेंट है जो बेहद ज्यादा आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। पिता की मौत हो चुकी थी, घर के हालात इतने खराब थे कि उसके पास एमबीए की फीस भरने तक को पैसे नहीं थे, और फिर इसी मजबूरी में उसने अपनी किडनी का सौदा कर दिया। कहा जा रहा है कि करीब 10 लाख रुपए में यह सौदा तय हुआ था। आयुष से कहा गया कि ऑपरेशन के बाद उसे बाकी पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उसे सिर्फ 9.5 लाख रुपए ही मिले, और जब उसे कम पैसे मिले तब यह मामला पुलिस तक पहुंचा। अब जैसे ही पुलिस के पास ये मामला आता है, पुलिस अपनी जांच करती है और फिर धीरे धीरे इस कहानी की परतें खुलने लगती है। असल में ये मामला जितना सीधा लग रहा था उतना था नहीं, क्योंकि इसके बाद जो जो चीज सामने आई उसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। खबरों की माने तो जांच के दौरान ये बात सामने आई कि 2015 में आयुष ने फर्स्ट डिवीजन से इंटर पास किया था, और इतने अच्छे नंबरों से पास होने के बाद उसके पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने आयुष से कहा कि बेटा तुम डॉक्टर बनना, और फिर इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए आयुष का एडमिशन विशाखापट्टनम में करवा दिया गया ताकि वो नीट एग्जाम की तैयारी कर सके। लेकिन वहीं से उसकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी से उतरने लगती है। पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, दोनों साथ पढ़ते थे, बातें शुरू हुई और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच प्यार हो गया। लेकिन इसी प्यार के चक्कर में उसका ध्यान पढ़ाई से हट गया। खबरों में कहा जा रहा है कि पढ़ाई से ध्यान हटने के बाद आयुष अब हर महीने अपने गांव चले आता था, और धीरे धीरे उसका उठना बैठना फिर ऐसे लड़कों के साथ हो गया जो बहुत ज्यादा नशा करते थे, और उन लड़कों का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं था। अब जब आयुष की दोस्ती ऐसे लड़कों के साथ हुई तब धीरे धीरे उसे भी नशे की लत लग गई, और कुछ ही समय बाद उसकी ये हरकत लड़की को पता चल गई, जिसके बाद उसने आयुष से ब्रेकअप कर लिया। धीरे धीरे आयुष बिगड़ता चला गया और फिर उस हालत में पहुंच गया जहां से उसे वापस लाना बेहद मुश्किल था। दूसरी तरफ घर में उसके पिता भी उसकी इन हरकतों से बेहद ज्यादा परेशान रहने लगे, और खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि 2017 में आयुष की इन्हीं हरकतों से परेशान होकर उसके पिता ने अपना ही जीवन समाप्त कर लिया। अब जब तक पिता थे तब तक वो उसे समझाया करते थे, बुरा काम करने से रोका टोका करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद अब उसे रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं था। हालांकि आयुष की मां उसे समझाने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन उनकी इन बातों का आयुष पर कोई असर नहीं पड़ता था। खबरों की माने तो पिता की मौत को अभी 2 या 3 महीने ही गुजरे थे कि आयुष ने जमीन बेचनी शुरू कर दी, और फिर एक एक करके खेत बिकते चले गए। बताया जा रहा है कि उसने गांव की करीब 15 बीघा जमीन बेच डाली, लेकिन जब उसका इससे भी मन नहीं भरा तब उसने घर की जमीन भी बेच दी, और फिर इस तरह से उसके पास अच्छे खासे पैसे हो गए। लेकिन इन पैसों को वो अपने दोस्तों और अपनी बुरी आदतों पर खर्च करने लगा, और जब भी लोग उससे पूछते कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, कहाँ रह रहे हो, तब वो लोगों से झूठ बोल देता। कहता कि मैंने देहरादून में एडमिशन ले लिया है और वहां से एमबीए कर रहा हूँ, लेकिन असलियत में वो कुछ और ही कर रहा था। अब इसी तरह उसकी जिंदगी नशे और बुरी आदतों में गुजर रही थी। लेकिन फिर कुछ समय बाद उसकी जिंदगी में आता है एक नया मोड़। आयुष को सोशल मीडिया में एक्टिव रहने का बड़ा शौक था। अब इसी दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए एक दिन उसकी जान पहचान यूपी की रहने वाली एक एयर होस्टेस से हुई। धीरे धीरे सोशल मीडिया के जरिए इन दोनों के बीच बात आगे बढ़ी और फिर एक रिश्ता बन गया। खबरों में कहा जा रहा है कि आयुष ने उस लड़की के ऊपर पूरे 5 लाख रुपए खर्च कर दिए थे, और फिर साल 2018 में वो उसे अपने गाँव लेकर आ गया। अब हुआ ये कि गांव में आने के बाद करीब 15 से 20 दिन तक दोनों साथ में रहे। लेकिन आप भी जानते हैं कि गांव का माहौल कैसा होता है। लोग ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं करते जहां पर बिना शादी के कोई लड़का लड़की एक साथ रहे। अब इसी दौरान गांव वालों ने उस पर दबाव बनाना शुरू किया, जिसके बाद आयुष ने उस एयर होस्टेस से देवघर में शादी कर ली। शादी के बाद करीब 3 महीने तक वो गाँव में रहा। अब आयुष की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी उसकी हरकतें वैसी की वैसी ही रही। अब उसके पास जो कुछ भी बची खुची जमीन थी उसने उसे बेचना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार जब पत्नी को लगा कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है, तब उसकी पत्नी भी सारे रिश्ते नाते खत्म करके उसे छोड़कर चली गई। अब इसके बाद आयुष की जिंदगी में आता है एक और मोड़। साल 2020 में आयुष का दोस्त विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, और इस चुनाव में आयुष ने जमकर पैसे खर्च किए। हालांकि चुनाव तो हुए, लेकिन उसका दोस्त हार गया और आयुष के सारे पैसे डूब गए। अब धीरे धीरे आयुष के पैसे खत्म होने लगे, और अब जो थोड़ी बहुत भी जमीन बची थी उसने उसे भी बेच दिया और गांव छोड़कर चला गया। खबरों में कहा जा रहा है कि 2021 में आयुष ने अपना गांव छोड़ दिया था, लेकिन फिर वो उसी हालात में पहुंच गया जहां वो पहले खड़ा था। धीरे धीरे उसके सारे पैसे खत्म हो गए, जिसके बाद आयुष अपने छोटे भाई से मदद मांगने पहुंचा। लेकिन उसके छोटे भाई ने उसकी हरकतों की वजह से
उसे अपने घर में रखने से मना कर दिया। दूसरी तरफ आयुष की विधवा माँ अकेली रह रही थी। वो कैसे रह रही थी, क्या खा रही थी, इससे आयुष को कोई मतलब नहीं था। देखा जाए तो परिवार से उसका रिश्ता नाता लगभग टूट चुका था। लेकिन फिर इसी बीच एक बड़ा खुलासा सामने आता है। खबरों के मुताबिक गुजरात के सुरेंद्रनगर साइबर सेल की तरफ से उसके खिलाफ नोटिस जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि आयुष के बैंक अकाउंट से बड़े पैमाने पर साइबर ठगी और हवाला का काम किया गया है और इस नोटिस के जरिए उससे कहा गया कि उसे 15 दिन के अंदर पेश होना है। लेकिन जब पुलिस इस नोटिस को लेकर उसके घर पहुंची तो उसके घर पर ताला लगा हुआ था और फिर यह कहानी यहीं से पूरी तरह बदल जाती है। इसके बाद कानपुर का किडनी कांड सामने आता है और पता चलता है कि आयुष एक मजबूर इंसान था जो आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। उसके पास फीस भरने तक को पैसे नहीं थे और इसी वजह से उसने किडनी का सौदा कर दिया। मीडिया खबरों की माने तो इस मामले में अभी तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। देखा जाए तो इस पूरी कहानी में जिस तरह से आयुष ने अपनी जिंदगी को तोड़ा मरोड़ा है, शायद इसी वजह से आज वो इस हालात में है। तो साथियों, ये थी आयुष की कहानी। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।